नाज़िम स्टेज हज़रत मौलाना मोहम्मद अकबर साहब, मोहिब गिरामी हज़रत मौलाना निहाल अहमद साहब, हज़रत मौलाना रजब अली साहब, दीगर उलमा मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन बज़म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। झुके मेरा सर तेरा सर फ़कत खुदा के लिए, और ज़बां ये वक्फ़ रहे ज़िक्र मुस्तफ़ा के लिए। खुदाया बंद न हो बाद मरने के भी मेरी आँखें खुली ही रहें दीदारे मुस्तफ़ा के लिए। खुदाया बंद न हो बाद मरने के भी मेरी आँखें खुली ही रहें दीदारे मुस्तफ़ा के लिए। आइए उसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम सामीन हज़रात, बाज़ आसमानी किताबों में ये लिखा है, रब कुद्दूस वहदहु ला शरीक अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, मेरे बंदे, ज़मीन का खालिक मैं, आसमान का खालिक मैं, सितारों को चमक और दमक और कहकशां को बुलंदी अता करने वाली ज़ात मेरी है। ये शम्स व कमर, बहर व बर, खुश्क व तर, शजर व हजर, इन सब का खालिक मैं हूं। ऐ बंदे, तरह तरह की किस्म किस्म की नेमतों से मैंने तुझे नवाजा, माला माल किया। तू बच्चा था, चल नहीं सकता था, मैंने तुझे चलने की कुव्वत बख्शी। तू बोल नहीं सकता था, मैंने कुव्वत गोयाई अता फरमाई। तू सुन नहीं सकता था, मैंने कानों जैसी नेमत तुझे अता की। तू पहचान नहीं सकता था, तू सोच नहीं सकता था, मैंने तुझे बेशकीमती सोचने समझने का दिमाग अता किया। कब तक तू मेरी नाफरमानी करता रहेगा? कब तक गुनाहों भरी जिंदगी गुजारता रहेगा? ऐ बंदे, कब तक मेरी बनाई हुई जमीन पर अकड़ अकड़ करके चलता रहेगा? कब तक मासियत केशी में मुब्तला रहेगा? तुझे खबर नहीं, तू नहीं जानता कि मैं जब पकड़ करता हूं, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मैं जब सजा देता हूं, जब मैं उस बंदे को मुश्किल से मुश्किल सजा देने पर मैं फैसला कर लेता हूं, तो तूने नहीं जाना कि कारून का अंजाम क्या हुआ, फिरौन का अंजाम क्या हुआ, शद्दाद का अंजाम क्या हुआ, नमरूद का अंजाम क्या हुआ। ये सब जो भी तख्तो ताज के मालिक थे, जो मासियत केशी में मुब्तला हुए, गुनाहों भरी जिंदगी को गुजारा और रब तबारक व तआला की नाफरमानी इस हद तक कर गुजरे कि खुदाई का दावा कर दिया, उनका हशर क्या हुआ। आज तू मेरी नेमतों को हासिल करके, आज तू मेरी नेमतों को पा करके फिर भी मेरी बनाई हुई लंबी चौड़ी जमीन पर तू गुनाहों भरी जिंदगी गुजार रहा है। गुनाहों भरी गर्दन, तबे गर्दन तेरी गुनाहों भरी जो है इस गठरी के नीचे दबी हुई है। कब तक नाफरमानी करता रहेगा? मैंने तेरे लिए रहमत का दरवाजा खोल रखा है, मैंने तेरे लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है। गुनाह हो गए हैं, खता हो गई है, गलती हो गई है, मासियत केशी हो गई है, तू गुनाहों के दलदल में फंस गया है। आ रब के दरबार में आ और सच्चे दिल से सच्चे रब के सच्चे दरबार में एक आंसू
आंसू बहा ले। रब्बे काबा की कसम, बंदा नादिम होकर के, शर्मिंदा होकर के गुनाहों से जब तौबा करता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है, एक मक्खी के वजूद के बराबर अगर उसकी आंख से आंसू निकल जाता है तो रब तबारक व तआला की रहमत फैसला करती है, बंदा मेरा है, आया तो मेरी चौखट पर है। एक मक्खी के वजूद के बराबर ही आंसू निकला है। इस मक्खी के वजूद के बराबर आंसू बहाने की बुनियाद पे रब की रहमत फैसला करती है कि इसके पूरे चेहरे को दोजख से आजाद कर दिया जाता है। हम तो मायल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। अगर बंदा खौफे खुदा की बुनियाद पर एक आंसू बहा दे, ये दुनिया का दरबार नहीं है, ये दुनियादार का दरबार नहीं है, ये तो हमारे परवरदिगार का दरबार है कि यहाँ गुनाहों की माफी भी मिलती है और दिलों को ततहीर यानी पाकीज़गी भी अता की जाती है और रब का कुर्ब अता करके बंदा मकबूल बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर बंदा डर गया इस तौर पर, इस कदर डर गया कि उसका पूरा जिस्म जो है कांपने लगा, जिस्म लर्जा बरंदाम हो गया है, जिस्म पे कंपी तारी हो गई है, तो याद रखना ये अल्लाह की रहमत इतनी वसी हो जाती है कि बंदा खौफे खुदा की बुनियाद पर डर गया, जिस्म लर्जा बरंदाम हो गया, पूरे बदन पे खौफ इलाही तारी हो गया, तो रब की रहमत यह फैसला करती है कि मेरा बंदा मेरी चौखट पे आया है, मेरे दरबार में आया है। फरिश्तों, इसका पूरा जिस्म कांपने लग गया है, कंपी तारी हो गई है, इसके पूरे वजूद पर मेरा खौफ तारी हो गया है, इसके पूरे वजूद को दोजख से आजाद कर दिया गया। इसीलिए तो किसी पंजाबी ने कहा था ना, वडिया मेहरा वाले मौला, रब गरीब नवाजा, नाल करम दे खुला रखी, रहमत दा दरवाजा, हिकना नो तू इतना देवें, बस बस करन जबानों, हिकना दा नाम निशान मिटावें, खाली जान जहां। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, रब फरमाता है बंदे कब तक मेरी नाफरमानी करेगा, कब तक गुनाहों में घिरा रहेगा, अपने रब के दरबार में रुजू कर ले। और जो मेरी फरमा बरदारी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हुआ करते हैं, मेरा कुर्ब हासिल करते हैं, मेरी नजदीकी हासिल करते हैं, मेरे फजल और मेरी रहमत को पा लिया करते हैं, तो उन पे मैं कैसे कैसे इनाम करता हूं तूने नहीं देखा। और याद रखना ये दुनिया आरजी शय है, हर एक जान ने इस जहान को छोड़ जाना है। रब खुद फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। दूसरे मौके पर इरशाद फरमाता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। तुम मजबूत किलों में जाकर के बैठ जाओ फिर भी मौत तुम्हें वहां आ पहुंचे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से यूं इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, ऐ मेरे जान निसारो, ये दुनिया और ये माल, उसके आमाल, इसकी मिसाल तुम्हें दूं। सहाबाए किराम ने अर्ज किया जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाएं। और आप जब यूं लब हिलाते थे ना, बड़ी किस्मत है, मुकद्दर पाया है उन सहाबा ने, उन जान निसारा ने, मुस्तफा ने, कि सुबह होती थी, शाम होती थी, नबी का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। जो नबी के चलने को, नबी के बैठने को, नबी के उठने को, नबी के तकल्लुम करने को, नबी के सहाबाए किराम की माबैन बैठने को देखा करते थे, सुना करते थे।
सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो सुनो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म इरशाद फरमाएं। आपने इरशाद फरमाया, लब हिले ना अल्लाहु अकबर, जब मुस्कुराते थे अल्लाहु अकबर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैं घर में थी, सुई से कुछ सिलाई कर रही थी और लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। प्यारे आका तशरीफ लाए और मुस्कुराए, तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, इतने मुस्कुराए कि आपके मुस्कुराने की वजह से पूरे घर में, पूरे कमरे में रोशनी हो गई। सुई गुम हो गई थी, गुमशुदा सुई जो है वो मैंने हुजूर के हंसने की इस बरकत से मैंने सुई को पा लिया। बहरहाल आप इरशाद फरमाते हैं कि इसकी मिसाल इस तरीके से है जैसे किसी शख्स के 3 दोस्त हों और वो अपनी जिंदगी का कारवां अपनी मंजिल तक पहुंचाने के करीब हो और वो बिल्कुल थक करके, हार करके, परेशान होकर के, मुसीबतों से दो चार होकर के, वो मर्ज में मुब्तला होकर के, वो बिल्कुल निढाल होकर के, जब उसके चलने में फिरने में हिम्मत ताकत सकत न रही हो, अब वो बिस्तरे मर्ग पर, बिस्तरे अलालत पर जो है वो बैठ गया हो, लेट गया हो और उसके बाद में उसको वो 3 दोस्त याद आए कि इस भरी दुनिया में मेरे 3 दोस्त हैं और इन 3 दोस्तों को मैं बुलाऊं तो सही, अपने अहवाल से जो है वाकफियत तो कराऊं, अपने हालात तो बताऊं, अपने हालात से उनको 2-4 तो करवाऊं। ये जो जो मेरे साथ बीत रही है कम से कम मैं इनको बता तो दूं मेरे लिए क्या कुछ करते हैं। पाक पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि वो बंदा जो है वो अपने पहले दोस्त को बुलाए और वो ये कहे, ऐ मेरे दोस्त, तेरी मेरी जो है जिंदगी का मामला इकट्ठा गुजरा है और मुझे तू जानता है, मैं तुझे जानता हूं, अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर हमने इकट्ठा वक्त गुजारा है। अब मैं इस परेशानी में हूं, जिस्म में तो हिम्मत है नहीं, चलने की सकत नहीं है, कुव्वत और ताकत रही नहीं रही है, अब मुझे तेरी जरूरत है, बता ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में तू मेरे लिए क्या कर सकता है। वो दोस्त उसकी इस कैफियत और हालात को सुन करके कहने लगता है कि मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं, तेरे लिए दवाई का इंतजाम मैं कर सकता हूं, तेरे लिए ऐश और इशरत के साथ जिंदगी मजीद गुजारने का इंतजाम मैं कर सकता हूं, तेरे लिए बेहतर तरीके के असबाब जिंदगी मुहैया मैं करवा सकता हूं, मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। कि अच्छा कब तक कर सकता है? कि मैं उस वक्त तक कर सकता हूं जब तक तेरी ये सांस चल रही है, सांसों का ये सिलसिला जब तक खत्म नहीं हो सकता उस वक्त तक जो है मैं तेरे साथ हूं, तेरी मुसीबत में तेरे साथ हूं, तेरी परेशानी में तेरे साथ हूं, तेरे जो है दुख दर्द में तेरे साथ हूं। तेरी मेरी दोस्ती पक्की है, लेकिन इस अटूट रिश्ते का, बंधन का ताल्लुक खत्म उस वक्त हो जाएगा जैसे तेरी सांसों की लड़ी टूटेगी, अपनी दोस्ती खत्म, अपनी दोस्ती खत्म। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जानते हो उस शख्स का ये पहला दोस्त कौन है? तो सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं उस शख्स का ये पहला दोस्त कौन है? आपने इरशाद फरमाया कि पहला दोस्त उस बंदे का माल है। क्या है? माल, पैसा। ये कब तक है? जब तक सांसों का सिलसिला चल रहा है, और जैसे ही सिलसिला मुनक़ता हुआ ये माल वहीं रह जाएगा। दूसरे दोस्त को वो बुलाए और बुला करके ये कहे कि पूरी हकीकत सुनाए, बताए, अपने हालात से जो है आगाह करे, मुत्तला करे, और देखो मेरे लिए अब तुम क्या कर सकते हो। वो ये कहे कि मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं
तेरे लिए ऐश और इशरत के तमाम तर असबाब मुहैया करवा सकता हूँ, यहाँ तक कि तेरे जनाजे का इंतजाम भी मैं कर सकता हूँ, तेरी कब्र का इंतजाम भी मैं कर सकता हूँ, तुझे लहद में उतारने का इंतजाम भी मैं कर सकता हूँ, तेरे कफन का इंतजाम भी मैं कर सकता हूँ, हत्ता कि तुझे लहद में उतार दिया जाए, हजारों मन मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए, दफन कर दिया जाए, फिर लोग तेरे अफसोस के लिए आए तो लोगों के सामने हम तेरी भलाई का चर्चा भी करेंगे, तेरी अच्छाई का चर्चा भी करेंगे। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों जानते हो उस बंदे का ये दूसरा दोस्त कौन है? पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इरशाद फरमाया तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप इरशाद फरमाएं। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस बंदे का ये दूसरा दोस्त उसकी औलाद है। कहां तक? अरे बेटी कहां तक? घर के गेट तक। मां कहां तक? घर के गेट तक। खाला कहां तक? घर के गेट तक। भाई कहां तक? कब्रिस्तान तक। बाप कहां तक? कब्रिस्तान तक। और रिश्ते जितने भी नाते हैं दुनिया में रहने बसने वाले इंसान के, कहां तक? कब्रिस्तान तक। तमाम औलादें पीछे मुंह मोड़ जाती हैं। कब? जब मुंह पे मिट्टी आ जाती है, जब औलाद मुंह फेर जाती है। कब? जब हजारों मन मिट्टी के नीचे सपुर्दे खाक कर दिया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स तीसरे दोस्त को बुलाए और तीसरे दोस्त को बुला करके ये कहे कि मेरे दोस्त आ, मेरी कैफियत देख, मेरे हालात देख, किस कदर परेशान हूं मैं। यही वो जिस्म है जिसकी हिम्मत और ताकत की बुनियाद पर मैं दुनिया में सैर व तफरी की गरज से जाया करता था। मैं अपने मिलने वालों से मुलाकात की गरज से जाया करता था। अब जिस्म में न कुव्वत है, न ताकत है, न हिम्मत है, जसारत है, कुछ भी नहीं है। अब तू बता, ऐसी बेबसी और बेकसी के आलम में तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तीसरे दोस्त जब वो मुखातिब हो करके ये कहेगा तो तीसरा दोस्त उसका ये कहेगा, मैं मुख्तसर ये अर्ज करूंगा कि दुनिया तो दुनिया। तीसरा दोस्त ये कहेगा कि दुनिया में जो भी तेरा काम है उसके करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं वो दोस्त नहीं कि तेरे इंतकाल के बाद रिश्ता खत्म कर जाऊं। मैं वो दोस्त नहीं कि हजारों मन मिट्टी के नीचे दफन करने के बाद में तेरी भलाई और अच्छाई के सिर्फ चर्चे ही करता रहूं। मैं तो तेरा ऐसा दोस्त हूं कि दुनिया में भी तेरा साथी हूं, कब्र में भी तेरा साथी हूं और हश्र में भी तेरा साथी हूं, यहां तक कि रब तुझे जन्नत अता फरमा दे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों समझे, जानते हो ये तीन दोस्त कौन है? पहला दोस्त उसका माल है, दूसरा दोस्त उसकी औलाद है और तीसरा दोस्त उसके अच्छे आमाल है। दुनिया में ना औलाद काम आ सकती है, आखिरत में ना औलाद काम आ सकती है। आखिरत में अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वो औलाद नहीं, माल नहीं, बल्कि बंदे के अच्छे आमाल काम आते हैं। आमाल अच्छे कर, आमाल को जो है ज्यादा तवज्जो दे, अमाल की तरफ ज्यादा मुतवज्जे हो। जब तेरी जिंदगी अच्छाइयों में गुजरेगी, जब तेरी जिंदगी जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि बंदा जब इंतकाल कर जाता है ना, जब उसकी रूह परवाज कर जाती है, उसको जेरे जमी कर दिया जाता है, सपुर्दे खाक कर दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, तो उस वक्त जो है कोई नहीं आता। उस वक्त कौन आता है? बंदे के अच्छे आमाल आते हैं और आमाल को बोलने की रब्बे कुद्दूस वादा शरीक कुव्वत अता फरमाता है। बोलते हैं अमाल और ये कहते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, कहां है तेरा माल, कहां है तेरी औलाद, कहां है वो जर, कहां है वो जमीन। और किसी पंजाबी ने कहा था ना, जान दीवारी डरोना बने हो, हाथ ना लाउंदे डर दे।
जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे। जिन लोगों के लिए झूठ बोले, गुनाहों के दलदल में अपने आप को फंसाया, मासियत कैशी में अपने आप को मुब्तला किया, वो सब छोड़ गए। कब्र में आमाल पूछते हैं और आमाल ये कहते हैं कि तेरी औलाद नहीं है यहाँ, तेरा माल नहीं है, हम वो तेरे किए हुए अच्छे आमाल हैं जो सब छोड़ गए, कब्र में भी हम तेरे साथ आए। तो फिक्रे आखिरत, आज बंदा गाफिल क्यों है? फिक्रे आखिरत की कमी की वजह से। गुनाहों के दलदल में क्यों फंसता जा रहा है? फिक्रे आखिरत की कमी की वजह से। माँ बाप का दिल क्यों दुखाया जा रहा है? फिक्रे आखिरत की कमी की वजह से। भाई भाई से जुदा क्यों हो रहा है? फिक्रे आखिरत की कमी की वजह से। अल्लाह के अहकाम को क्यों फरामोश किया जा रहा है? फिक्रे आखिरत की कमी की वजह से। पैगंबर इस्लाम की सुन्नतों को पामाल क्यों किए जा रहा है? फिक्र आखिरत की कमी की वजह से। आखिरत की फिक्र कर, आखिरत की तैयारी कर। तू जब मुकम्मल तरीके से आमा अहकाम इलाहिया की बजावरी करेगा, पैगंबर इस्लाम की इत्तिबा फरमा बरदारी करेगा, मुकम्मल तरीके से अपनी जिंदगी को नेकी की राह पे डाल देगा, तो रब राजी हो जाएगा।